बार मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में गया था, छत में ऊपर जहाँ कपड़े सुखाते, तो बहुत दिन से मैं देख रहा था कि एक कपड़ा वहां पे पड़ा हुआ है, धोती कुर्ता पड़ा हुआ है किसी का। तो मैं मन ही मन सोचा कि कैसे कैसे लोग ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं। 15-15 दिन से कपड़ा पड़ा है, व्यक्ति को हुस ही नहीं है ना, कपड़ा लट रहा है। मैंने कहा देखते हैं, अगर नाम पता चल जाए किसका है तो उस व्यक्ति को बता देंगे कि भाई आप अपना कपड़ा उठा लीजिए, इस प्रकार से। तो जैसे ही मैंने नाम देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए हैं, मेरा ही नाम लिखा था, वीकेडी। तो सबसे पहले तो मैंने देखा किसी ने मेरे को देखा तो नहीं कि मेरे ही कपड़ा पड़ा हुआ है करके। सो इट माइट हैव हैपेंड, कैसे कई बार हम जैसे भोपाल आया हूँ, सपोज की जगह मैं कपड़े सुखा करके आया हूँ, तो 4-5 दिन भोपाल रुकने के बाद तो वैसे ही भूल जाऊंगा, है ना। समथिंग माइट हैव हैपेंड कि मैंने कपड़ा सुखाया होगा, कहीं ट्रैवलिंग में चला गया होगा, 4 दिन बाद आकर के फिर मैं भूल ही गया। तो तो देखिए कहाँ तो मेरे मन में क्या फीलिंग आ रही है जब मैं उसको दूसरे का कपड़ा मान रहा हो, तो कैसे कैसे लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में जाते हैं, है ना, और जब हम खुद ही निकलते हैं तो है ना। So that way, we have a very different attitude while we are dealing with one's own mistake and while we are dealing with others' mistake, है ना। जैसे, है ना, बहू और बेटी के साथ में बहुत अलग अलग प्रकार की डीलिंग्स रहती है ना। सास की डीलिंग जो बहू के साथ रहती है और उसी के स्वयं की बेटी के साथ रहती है, बहुत अलग रहती है। बेटी की गलती गलती नहीं दिखती, बहू की गलती नहीं भी हो तो भी गलती दिख जाती है ना। ये कॉन्शियसनेस हमारी रहती है, स्वयं की गलती, दूसरों की गलतियां देखने के टाइम पे। इस कारण से स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें लोगों ने गलती की ताकि हम उनकी गलती देख पाए और सीख पाए। किसी को बोले तो अजामिल ने गलत किया सर, हाँ बिल्कुल गलत किया था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। धृतराष्ट्र ने गलत किया था ना, बिल्कुल धृतराष्ट्र ने गलत किया था, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था धृतराष्ट्र को, करेक्ट। तो कम से कम उसकी गलती देख करके अगर हम सीख पाए तो भी हम लाभान्वित हो जाएंगे, है ना। क्योंकि स्वयं की गलती तो हम देख ही नहीं पाएंगे, है ना। जैसे हम जप कर रहे हैं और सामने वाला भक्त बैठ करके सो रहा है, तो लगता है ना कैसा फर्जी आदमी बैठ के आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, सो ही रहा है। ऐसा मन में फीलिंग आ सकता है, पर जब हम खुद सोते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कब सो गए, कब नींद आ गई, है ना। तो ये बहुत इनहेरेंट है, बहुत डीपली है ये सारी चीजें। इतनी आसानी से निकलेंगे भी नहीं कि बस आज हमने सुन लिया और कल से निकाल दिया, बहुत वर्कआउट करना